पिता हम धन्यवाद करते प्रभु आज का दिन के लिए। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन पिता हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे साथ है। जो कुछ हम करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो और तेरा नाम ऊंचा उठने दे प्रभु। लोग जाने कि तू जिंदा परमेश्वर है और सिर्फ तेरे द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। लोग जाने प्रभु कि तेरे ही लहू में सामर्थ्य है पापों की क्षमा का, क्योंकि तूने प्रभु यीशु हमारे लिए कीमत चुकाया। तू हमारे लिए मरा और तीसरे दिन प्रभु तू जी उठा। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु आपके प्यार के लिए। और जो भी लोग देखते हैं प्रभु, उनके हृदय को बदल दे, सोच को बदल दे, मनों को बदल दे। तो धन्यवाद करते थे यीशु मसीह के नाम से एक मन हो के हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि वो योग्य है और वो हमारे बीच में हमेशा रहता है। हालेलुया।
जवानों तुम हो जाओ तैयार, कहना है अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, कहना है अंधियारा दिया जलाना है। कहीं ना रुकना तुम, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। कहीं ना रुकना तुम, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। तो जवानों तुम हो जाओ तैयार, कहना है अंधियारा दिया जलाना है। तो जवानों तुम हो जाओ तैयार, कहना है अंधियारा दिया जलाना है। तो जवानों तुम हो जाओ तैयार, कहना है अंधियारा दिया जलाना है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं गए कर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
परिस्थिति में, हर समस्या में हम प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो आदि है, वो अंत है और हमारा प्रभु फाइनल अथॉरिटी है। इसके लिए हर परिस्थिति में, हर समस्या में सच्चे हृदय से हमने प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। We worship you Daddy, we worship you Master। Oh, we thank you Jesus, we give you all the glory, we worship you Daddy in spirit and truth। स्वर्ग सोडून आमच्यासाठी आलास धरतीवरी, आराधना
खुदा तेरा मंदिर है। जो लोग ये मंदिर को नाश करेंगे, ये मंदिर को तुच्छ जानेंगे, वो लोग नाश हो जाएंगे। तो हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। धन्यवाद प्रभु, हम आगे का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ऐसा वचन को सिखाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू तेरा कार्य कर। जो भी लोग सुनते हैं विश्वास योग्यता से उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। छुटकारा दे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा जो हाँ और आमीन है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है देव, तू योग्य है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। तू खुदा होकर भी हमारे लिए इस धरती पर आया, मरा, सारा दुख सहा और तीसरे दिन तू जी उठा। और आज भी तू हमारे लिए मदद कर रहा है प्रभु। धन्यवाद पिता, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी करुणा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। थैंक यू जीसस। आइए हमारे सरों को झुकाए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का ये दिन के लिए, ये समय के लिए। प्रभु आज का ये उत्तम दिन आपने हमें दिखाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने दे, आपका आदर गौरव हमेशा होता रहे। प्रभु हम जो कुछ भी करें, चाहे खाए पिए, जो कुछ भी करें परमेश्वर, उसमें आपकी महिमा होने दे। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कि आप हमारे बीच में रहते हैं प्रभु, और राजा होने के बाद भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का वचन के लिए भी धन्यवाद प्रभु ये वचन के द्वारा परमेश्वर, प्रभु तू हमें सिखा, प्रभु तू हमें चला परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु ये वचन का सही प्रकटीकरण होने दे पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु तेरे वचन में हम चल सके। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन में जाए। आशा करती हूँ आप सब आनंदित और खुश होंगे प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के राज्य में, और भी बढ़ते होंगे, आशा करती हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन में बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 15 यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 1 से। हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 1 से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है,
और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। जो डाली को जानते हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो इसका परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ नाम के लिए यीशु में हैं, वचन कहता है जो नहीं फलते हैं, वो डाली को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो काट डालता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि जो फलती है, पढ़ेंगे, जो फलती है, वचन जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। क्या करता है? उसे और छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि वो और फले। हालेलुया। लेकिन ये जो छांटने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत दर्दनाक होती है ना। हर एक व्यक्ति को आशीष चाहिए रहती है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए रहता है, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ फलवंत अच्छा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है उसे वो छांटता है। मतलब जो यीशु मसीह में बने हुए हैं, आत्मा में चल रहे हैं, वचन कहता है कि उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। अब ये छांटना यानी हर एक के जीवन में अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। जैसे किसी के जीवन में हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में हो सकता है नौकरी की प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी के जीवन में परिवार में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी के पति पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम है, या उनके रिश्तों में समस्या है, या माता पिता बच्चों के बीच में तनाव के संबंध है। अलग अलग रीति से, या कोई बीमार है, अलग अलग रीति से एक परिवार में, एक घर में, एक कलीसिया में जो है समस्याएं हो सकती है। लेकिन वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती उसे तो वो काट कर अलग कर देता है ना। काट कर अलग कर देना मतलब अलग कर देना। लेकिन जो डाली फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया। और इसीलिए ये जो छांटने का समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब क्या बोलते हैं ऐसे परिस्थिति आती है या समस्याएं आती है,
बाद भी एक व्यक्ति के जीवन में जो परीक्षाएं है वो आती है। क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर उसे एक अच्छा पात्र बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जब तक सोना जो है वो आग में नहीं डाला जाता तब तक वो सोने को आग या सुनार जो है वो एक आकार नहीं दे सकता। हालेलुया। ऐसे ही जब ये छांटने की प्रक्रिया है या परीक्षा का समय है, ये परीक्षा के समय में विश्वास जो है वो परखा जाता है। हालेलुया। ये छांटने का जो समय है, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं। प्रभु में आने के बाद जब उनके जीवन में तूफान आता है या आंधी आती है, समस्याएं आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की समस्या आती है, परिवारों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो क्या वो प्रभु के राज में खड़ा रह के प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह में आए करके यीशु मसीह को कोस कर पीछे चले जाएंगे? ये हर एक व्यक्ति का अपना डिसीजन है। हालेलुया। इसीलिए ये जो छांटने की प्रक्रिया है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार, इसीलिए हर समय में जब हमारे पास समय है तब हमने ये बात को बोलना है कि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए जो है छांटने का जो समय है या परीक्षा का जो समय है वो नहीं आएगा, ऐसा वचन नहीं कहता है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन जिसने अपना घर यीशु मसीह की चट्टान पर बनाया है वो चट्टान कभी भी नहीं गिरेगी। हालेलुया। वो घर जो है वो कभी भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। हर हालातों में विश्वास जो है वो बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास होना चाहिए कि ये परिस्थिति में परमेश्वर मुझे ये परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और वो निकालता है, और ये सारी सिचुएशन परमेश्वर इसीलिए होने देता है कि आगे चलकर सेवकाई के बीच में, लोगों के बीच में हमें एक गवाह के रूप में परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। इसीलिए विश्वासियों हार मत मानो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो डाली नहीं फलती है उसे तो वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है, मतलब उसे तो उसने पहले से ही अलग कर दिया है। लेकिन जो छांटता है ना, जो डाली फलती है, मतलब जो आत्मा में चल रहा है ना, वो उसको परमेश्वर क्या करता है? छांटता है ताकि और फल लाए। हालेलुया। और फल लाए। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीजें उसके समय में वो अलाउ करता है ताकि वो समय में हम दृढ़ता से खड़े रह सके और प्रभु का राज्य में और आत्मा में बढ़ सके। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना पाप से हम छुटकारा पाए। हालेलुया। सालों साल हम कभी कभी मसीह में हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन परिवर्तन हुआ? परिवर्तन होना यही है जो फल लाना है। हालेलुया। परिवर्तन ही है जो हमारे जीवन में दिखाता है कि हम फल ला रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो डाली, जो लोग यीशु मसीह में हैं, मुझ में हैं, यीशु मसीह में हैं, और वो जो नहीं फलते हैं उसे वो सीधे से काट डालता है। हालेलुया। और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। ताकि वो और फले। आगे वचन को पढ़ेंगे, वचन 4। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला है वो वचन के कारण आज तुम शुद्ध हो, हम शुद्ध है। हालेलुया। हमारे बहुत अच्छे कामों के कारण हम शुद्ध नहीं है, लेकिन जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला ना, उस वचन के कारण हम जो है वो शुद्ध है। आगे, तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। क्या कहते हैं? तुम मुझ में बने रहो। हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ करे, लेकिन क्या हम प्रभु में बने हुए हैं? क्या हम वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं जब नया में हम प्रभु में आए, जो विश्वास था वैसा ही प्रार्थना कर रहे हैं? वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो
और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। इसके लिए सबसे पहला चीज है जो यीशु मसीह ने इधर कहा है कि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा है तो तुम नहीं बने रहोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। मतलब ये बना रहना कब होना चाहिए? जब परमेश्वर जो है वो जब फल नहीं फलता है, उनको वो छांटता है, वो समय में जो है ना प्रभु में बना रहना है। हालेलुया। ये छांटने का समय है ना, जब 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 एक पेड़ है ना, उसके पत्ते हैं, उसको जब छांटा जाता है ना तो उसको जो है बढ़ने में और भी मदद होती है। और इसीलिए परमेश्वर भी जो वचन कहता है, जो फल रहा है, जो आत्मा में है, जो बढ़ रहा है, प्रभु का वचन में बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, उसका जीवन बदल रहा है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उसे छांटता है। हो सकता है अचानक से कोई परीक्षा आ जाए, लेकिन परीक्षा के समय डगमगाना नहीं है। क्योंकि वचन कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। वापस पढ़ेंगे वचन 4। तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। बहुत गहरा वचन है। हालेलुया। तुम अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा ना, तो प्रभु भी उसमें बना नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। क्योंकि डाली को जो है वो जो न्यूट्रिशन जो है, मिट्टी और पानी में जो कुछ खनिज है, जो भी सत्व है, वो सब कुछ डाली को मिलता है, लेकिन वो दाखलता में बना रहेगा तो मिलता है। हालेलुया। इसीलिए दाखलता में, सच्ची दाखलता जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह में बना रहना, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वचन कहता है वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। लोग बोल सकते हैं मैं विश्वासी हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आया, अगर प्रभु है तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आया? क्यों आया? ये इसीलिए आया कि प्रभु तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत करना चाहता है। प्रभु वो लोगों के जीवन में और भी गवाहियों को देना चाहता है। प्रभु आने वाले दिनों में उनको और भी खड़ा करना चाहता है। प्रभु उसकी आत्मा में उन्हें भरना चाहता है। प्रभु के फल जो है वो उनके अंदर आने वाले दिनों में और भी दिखने चाहिए। इसीलिए जो है ये परिस्थिति या प्रॉब्लम या समस्या परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में जो है वो अलाउड करता है, ताकि वो व्यक्ति प्रभु में क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। हालेलुया। और फिर भी इन सारी समस्याओं के बावजूद वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हाँ और आमीन है। और परमेश्वर का वचन जो है वो इसी अध्याय का 13 जो अध्याय है यूहन्ना का 13 का 34 में जो है परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें क्या देता हूँ? एक नई आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। और वो आज्ञा कौन सी है? बड़ी नहीं है, साधारण आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। लेकिन जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। जब कोई फायदे की बात हो तो प्रेम कर सकता है, और जब फायदा निकल जाएगा तो नफरत कर सकता है। लेकिन
जो व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह बना हुआ है, जो यीशु में बना हुआ है, वो व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रेम रहेगा और वो एक दूसरे से प्रेम रखेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत सारा जीवन में जो समस्या है ये एक कारण की वजह से है कि एक दूसरे के लिए जो प्यार होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम नहीं होने के कारण जो है आज विश्वासी लोग जो है वो प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और इसीलिए ये प्रेम जो है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वचन कहता है, क्या कहता है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा? उसने तो अपनी जान दे दी, कोड़ों की मार सही, लोग उस पर थूके, उसको टपली मारी ना, कोड़ों का मार यीशु मसीह ने सहा, उसके शरीर पर जो है कीले ठोके गए। ऐसा प्यार यीशु मसीह ने हमसे किया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। और ऐसा प्रेम जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब रख सकता है जो यीशु में बना हुआ है। हालेलुया। बिना यीशु के जो है हम जो है ये गहरा प्यार जो है वो किसी व्यक्ति से पवित्र प्यार ये नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है ना गत्सेमनी का बाग में कैसा प्रार्थना किया था ना। हम अगर मत्ती की किताब पढ़ते हैं अध्याय 26, मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 36 से। हालेलुया। मत्ती की किताब हाँ। अध्याय 26 वचन 36। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया हाँ। और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। यीशु मसीह धोखे से पकड़वाए जाने से पहले ना गत्सेमनी की ये बाग में, गत्सेमनी में ये जगह जो है, ये जगह में यीशु मसीह अपने चेलों से वो कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। मतलब मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं लेकिन तुम लोग जो है तुम इधर बैठना, तुम इधर उधर मत जाना। हालेलुया। तुम यहीं बैठना। आगे वचन पढ़ेंगे। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। हाँ। और उदास और व्याकुल होने लगा। क्या कहते हैं? पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों याकूब यूहन्ना को वो साथ में ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह उदास और व्याकुल होने लगा? क्यों ना? हम सोचते हैं सिर्फ हमारे जीवन में समस्या है ना, और अब एक व्यक्ति जो है, एक मनुष्य जो है वो ऐसा सोचता है जो समस्या मेरे जीवन में है ऐसी समस्या किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन वचन कहते हैं जितना जो व्यक्ति सह सकता है परमेश्वर उसको उतना ही परीक्षा में जाने देगा, उससे बढ़कर उसको परीक्षा में नहीं डाले। हालेलुया। लेकिन इधर वचन कहता है कि पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। उदास और व्याकुल यीशु मसीह क्यों हो रहा था? क्योंकि आने वाले दिन में क्या समस्या से यीशु मसीह जाने वाला था ये बात यीशु मसीह को मालूम थी। यीशु मसीह को मालूम था कि उसे कोड़ों की मार पड़ेगी ना, यहूदा उसको पकड़वाएगा ना, वो क्रूस पर मारा जाएगा, वो लहूलुहान हो जाएगा, वो सारा दर्द जो लोगों का पाप और श्राप जो है वो यीशु मसीह के ऊपर आएगा। ये सारा दर्द को जो है ना वो यीशु मसीह ऑलरेडी पहले से जानता था और इसीलिए वो उदास था और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर मालूम है तो यीशु मसीह ये इनकार कर सकता था कि मैं सूली पर नहीं पड़ जाऊंगा, लेकिन वो पिता ने उसको इसके लिए भेजा ताकि आप और मैं उद्धार पाए।
हालेलुया। और इसीलिए इधर वचन कहता है कि वो उदास था और व्याकुल हो रहा था। आगे पढ़ेंगे 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, हाँ, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या कहता है? मेरे प्राण जो है वो निकले जा रहे हैं ना। वो चीज अगर हम एक सपना भी देखते हैं ना, कभी कभी हम जब रात को सोते हैं सपना देखते हैं, ऐसी कुछ भयानक बात होगी ना, कोई हमें मार रहा है या कोई हमें तकलीफ दे रहा है, हम नींद से जाग जाते हैं। वो भयानक चीजों को देखकर या सपने में देखकर हम जाग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को ये सारी बातें मालूम थी कि वो कैसा क्रूस पर मरने वाला है। वो दर्द को जानता था और वचन कहता है यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा था ना। और यीशु मसीह कहता है कि मेरा जी जो है ना वो बहुत उदास है और मेरा प्राण जो है निकला जा रहा है। आगे, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम यही ठहरो और क्या रहो? जागते रहो। हालेलुया। क्या रहो? जागते रहो। अपने आप को बोलो जागते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो है उनको कहा कि तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। आज जिधर भी है हम वही ठहरे रहे और जागते रहे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो है वो जागते रहना है ना। आगे, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन? वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। मतलब वो पिता से गुस्सा नहीं हुआ, पिता तूने मेरे जीवन में इतना सब कष्ट और दुख रखा, मेरा प्राण जो है वो व्याकुल हो गया है, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा कहा नहीं। लेकिन वचन कहता है वो आगे बढ़ गया और ना मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा। किससे? स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। मतलब ये कटोरा हो सके तो मुझसे टल जाए, मतलब ये सारा दुख जो है वो मेरे ऊपर ना आ जाए, ये जो दर्द सहना है ये मेरे ऊपर ना आ जाए पिता, यदि तेरा इच्छा है तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। क्या कहा? मैं चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, लेकिन पिता जो आप चाहते हैं वो बात पूरी होने दे। हालेलुया। और इसीलिए जब हम यीशु में बने हुए हैं, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। वचन कहता है अगर संकट आता है, परीक्षा आती है, समस्याएं आती है, यीशु में बना रहना है। यीशु हमारे अंदर है। जैसे पिता ने पवित्र आत्मा ने जो है यीशु मसीह को सामर्थ दिया वो चीज के ऊपर विजय होने के लिए, ऐसा ही यीशु मसीह हमें आपको जो है वो सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा, हमारी सारी परीक्षाओं के ऊपर विजय पाने के लिए। हालेलुया। वो हमको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो संकट के दौरान जो है वो हमें पकड़े रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन आगे कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। आज कभी कभी हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु ऐसा होने दे, प्रभु ऐसा होने दे। नहीं, प्रभु तेरा इच्छा होने दे। तू क्या चाहता है मेरा राजा, मेरा परमेश्वर? तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे। अगर ये संकट आया है तो ये संकट के ऊपर तू मुझे विजयी ठहराएगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तू मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर तू मुझे ये सारा फाइनेंशियल जो स्टेज है इससे तू ऊपर उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आज मेरे पास अगर नौकरी नहीं है, प्रभु तू मुझे वो नौकरी को आगे चलकर देगा। हालेलुया। लोगों के ऊपर मत कुड़कुड़ाओ, जो आपके अर्ध गिर्द में है उनके ऊपर अपनी भड़ास मत निकालो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर उसकी बातों को जो उसने कही वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। अगर बीमार
भी है ना, तो परमेश्वर चंगाई देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। इसीलिए ये मत बोलो प्रभु मैं तो तुझ पर विश्वास करता था, ये कैसा हो गया। नहीं, प्रभु उस पे भी सामर्थ देगा। पवित्र आत्मा आपको चंगा करता है। हालेलुया। और इसीलिए ये जो बातें हैं ये आपके लिए, हमारे लिए एक गवाही बनेगी, ताकि हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा सके। यीशु ने भी दर्द सह कर पिता की आज्ञा को मानना सीखा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बिना दर्द का चलो बहुत ऐशो आराम का जिंदगी जिया, ऐसा नहीं। दर्द सह कर यीशु मसीह ने पिता का आज्ञा को माना। ऐसा ही हमने पिता का आज्ञाओं को मानना है। क्वेश्चन 40 पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। हाँ और पतरस से कहा, हाँ, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? क्या कर रहे थे? उसने चेलों को कहा था तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यही ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो, ऐसा कहा था। लेकिन वचन क्या कहता है? जब वो चेलों के पास आकर जब देखा तो क्या किया? उन्हें सोते पाया। चेले जो है, पतरस जो है वो जो है सो रहा था। याकूब यूहन्ना जो है वो सो रहा था। हालेलुया। सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन पढ़ेंगे 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्या कहा यीशु मसीह ने? जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जब भी जागो प्रार्थना करो। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह ने चेलों को कहा ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह के साथ रहकर जागते रहना है, प्रार्थना करना है। किसके लिए बोला? जागते रहने के लिए बोला। और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी ये सारा जो दर्द यीशु मसीह को सहना था, वो सारी बातें यीशु मसीह को ऑलरेडी प्रकट हुई थी, मालूम थी। और ये मालूम होने के बाद जो है पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र जो है वो लोग वहां थे और यीशु मसीह चाहता था कि वो लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हम सबको एक दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है। सबने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और वो प्रार्थना हम तब कर सकते हैं जब हम क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आकर देखा और उनको सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? मैंने तो तुमको कहा था प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा क्या है? आत्मा बहुत कुछ चाहता है, तैयार है, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, आत्मा में बढ़ते, लेकिन शारीरिक चीजों से वो लोग छुटकारा ही नहीं पाते। शरीर की बातों पर छुटकारा नहीं पाते ना। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे आगे, वचन 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हाँ, कि हे मेरे पिता, हाँ, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। दूसरी बार वो वापस जाकर यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करने लगे। दूसरी बार आए, देखा कि पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र सो रहे हैं, उनसे बातें की और फिर जाकर वो निराश नहीं हुए ना। हमारे जीवन में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, दूसरा व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं करता है, तो लोग एक दूसरे को देखकर निराश होते हैं। नहीं, आत्मा में जो है हमने बढ़ना है। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको देखा, उनसे बातें की और फिर जाकर दूसरी बार यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करने लगे। वो यीशु मसीह ये सोचते नहीं बैठे अरे इनको तो मैंने कहा था प्रार्थना करो, ये तो सो गए हैं, और कुड़कुड़ नहीं कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो है वापस बल पाकर जो है वो प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो।
ना, मतलब अगर ये दुख अगर मैंने सहना ही है, अगर ये तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा पूरी होने दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं कहा प्रभु क्या के जो चेले को मैंने चुना वो चेले सो रहे हैं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों इनके लिए मरूं, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो प्रार्थना किया। दूसरी बार बिना कुछ गगना कुड़कुड़ करके ना, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के ऊपर यीशु मसीह कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन उनको कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और फिर से जाकर दूसरी बार यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे और पिता को कहा कि अगर यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इसके लिए हमारा जो मकसद है वो पिता की इच्छा पूरा करना होना है। हालेलुया। कि पिता मुझसे क्या चाहता है, पिता ने मुझे क्यों बुलाया है, पिता क्या चाहता है कि मैं करूं, वो काम को हमने करना है। जो सेवा मैंने करना है, जो एक्सपीरियंस मैंने लेना है, ये जो सारा चीज जो परीक्षा का है वो हमारे लिए एक अनुभव है। हालेलुया। और ये अनुभव जो है हमारा आगे की सेवकाई में जो है वो काम में आएगा। कैसे धीरज रखना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे परीक्षा का समय में खड़ा रहना है, बिना कोई कुड़कुड़ाहट, बिना कोई चिड़चिड़ाहट, बिना किसी को नाम रखे, बिना किसी पर उंगली उठाए हम कैसे सेवकाई करें। ये बात परीक्षा के दरमियान परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें वो नम्र करता है। हालेलुया। वो हमें नम्र करता है, वो हमें पॉलिश करता है ताकि हम चमके। हालेलुया। जब हम देखते हैं ये सोने की जो पत्थर या चांदी के जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर जो है जब मिलते हैं तो ये पत्थर उतना अट्रैक्टिव नहीं रहते, उतने चमकदार नहीं रहते, लेकिन जब ये इनको जब पॉलिश किया जाता है, आग में उनको डाला जाता है, उसके बाद जो है वो पॉलिश करके या उनकी चमक जो है वो दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम चमकदार हो तो रास्ते से गुजरना है। हालेलुया। वो रास्ते से गुजरना है और इसीलिए हार नहीं मानना है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन 43 पढ़ेंगे। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। हाँ, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने उनको कहा ठहरो, तुम यही ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन वचन यहाँ कहता है जब यीशु मसीह दूसरी बार जब वापस आए, वापस उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। जब आत्मा जो है वो तैयार नहीं, सो रहा है, आंखों में नींद आ जाएगी। इसीलिए आत्मा को जो है वो मजबूत बनना है ताकि आंखों में नींद ना झलके। हालेलुया। और इसीलिए वचन आगे कहता है उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। हालेलुया। उन्हीं शब्दों में, इसका मतलब है कि उसने फिर से जो यीशु मसीह ने जो है वो फिर से पिता से प्रार्थना की कि परमेश्वर, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। फिर से एक बार प्रार्थना की। हालेलुया ना। आगे वचन पढ़ेंगे। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है, हाँ, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हाँ, उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। वचन जैसा कहता है कि चेलों के पास आकर उसने कहा, उनसे कहा कि अब क्या करो, अब सोते रहो और क्या करो, विश्राम करो, क्योंकि क्या हो गया, देखो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। ये जो ना, इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसा कहता है ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसीलिए हम वो गीत को भी गाते हैं ना, जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। इसीलिए जागते रहना है। हालेलुया। ये क्यों जागना है मालूम है? क्योंकि जैसे 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां जो है वो जागती रही और जागते हुए उन्होंने अपने पास जो है तेल भर के रखा। हालेलुया। दूल्हा आया और वो जल्दी से उठ गई और वो दूल्हे के साथ चले गए। आज हमारे लिए जागते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है।
हालेलुया। यीशु मसीह आएगा और बादलों के ऊपर हमें उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए ये जो आज दुनिया में हमें थोड़ी थोड़ी समस्या जो है वो बहुत बड़ी जान पड़ती है ना, जो लोग बादलों के ऊपर नहीं उठा लिए जाएंगे उनको तो बहुत क्लेश से जाना पड़ेगा, तब वो दर्द को कैसा सह पाएंगे। आज थोड़ा सा जीवन में प्रॉब्लम आता है तो लोग यीशु को छोड़कर बैठ जाते हैं ना। आज कितने सारे लोग जो है ये जो बीमारी आई ना, इसके वजह से कितने सारे लोग डर गए, डर के घर पे बैठ गए हैं ना, यीशु को छोड़ दिया है। लेकिन वचन कहता है कि आने वाले दिन में जब जागते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और वो बादलों के ऊपर आपको और मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। और जो लोग नहीं जाएंगे वो क्लेश में रहेंगे, लेकिन लास्ट में अगर उनको प्रभु के पास जाना है तो उनको क्लेश से गुजरना पड़ेगा, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, सताव से गुजरना पड़ेगा। आज थोड़ा सा अगर जीवन का, पर्सनल जीवन का थोड़ा सा सताव नहीं सह सकते तो कल प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए वो सताव को कैसा सहेंगे ना। और इसीलिए आज जो भी चीजें हमारे जीवन में हो रही है, परमेश्वर हमें एक आकार दे रहा है, वो हमें बना रहा है, परीक्षा के दौरान वो हमें मजबूत कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर से ना हमने रूट नहीं जाना है। परमेश्वर को ये नहीं कहना है कि मेरे जीवन में क्यों ऐसा हुआ, मैं तो इतना घंटा प्रार्थना करता था। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बना रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज तेरे जीवन में हुई उसे पूरा करने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए वो सामर्थ मेरे पास है, प्रभु कहता है। हालेलुया। तेरा काम इतना ही है कि तू सिर्फ धन्यवाद दे, प्रभु के चरणों में बैठ, बाकी की सारी बातें प्रभु करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है। हालेलुया। इसीलिए जो है हमने क्या करना है, जैसे यीशु मसीह ने गत्सेमनी की बाग में प्रार्थना किया, चेलों को कहा ठहरे रहो और प्रार्थना करो ना, जागते रहो, जागते रहो। हालेलुया। जागते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जैसा हमने यूहन्ना में पढ़ा ना कि हमने क्या करना है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। और तुम बहुत फल फलोगे ना। ये फल कौन से है, कौन से फल के बारे में बात कर रहे हैं? फल जो है ये यीशु मसीह का चरित्र के बारे में भी दर्शाता है। हालेलुया। मतलब जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका गुण जो है वो हमारे अंदर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हालेलुया, लेकिन उसकी सेवा हम करेंगे, वो अनुभव जो हमें देगा उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का स्वभाव और गुण में बढ़ते हैं तो उसके फल जो है वो हमारे अंदर बने रहेंगे। हालेलुया। और ये फल जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह में बना रहना और फल उसके जो है वो हमारे जीवन में बढ़ना वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 6, यदि कोई, पढ़ेंगे, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता। हालेलुया। क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाता है। आगे, और सूख जाता है। सूख जाता है। अगर प्रभु नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं है, वो सूख जाता है। आगे, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हाँ, और वे जल जाती है। हाँ, लोग उन्हें बटोर कर क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं। जो प्रभु का वचन में बना नहीं रहता, संसार का प्रभाव उनके ऊपर रहता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उन लोगों को संसार की चीजों में बर्बाद देते और अंत में उनका आग में झोंका जाना है। हालेलुया। मनुष्य से छुपा सकते, परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। अंत में आग में झोंक दिया जाना है। आगे, और यदि तुम 7 नहीं कंप्लीट है, और वे जल जाती है। हालेलुया। वचन 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वचन पढ़ेंगे, वचन 8,
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वापस पढ़ो ये वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तुम बहुत सा फल लाओ, मतलब यीशु मसीह का चरित्र, गुण और स्वभाव तुम्हारे अंदर आने दो। हालेलुया। वो प्रेम, वो शांति, वो आदर, वो भलाई, वो करुणा, वो धीरज, क्षमा का हृदय, ये हमारे अंदर आना है। और वचन कहता है कि वापस पढ़ेंगे वचन 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ, बहुत सा, एक दो नहीं, बहुत सा फल लाओ। मतलब यीशु मसीह के गुण और चरित्र में, उसकी सेवा में, उसके अनुभव में, उसके एक्सपीरियंस में और भी बढ़ते जाओ, और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा नहीं मैंने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, अब हो गया, अब चलो जैसा जीवन चाहे जीव। नहीं, हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा रहना, हमारा चाल चलन, ये जो है प्रभु का भाता हुआ होना चाहिए। हालेलुया। वचन 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं पिता ने मुझसे प्रेम रखा और मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में तुम बने रहो। कैसे बने रहेंगे? वचन आगे पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यीशु मसीह कहते हैं, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मेरे प्रेम में बने नहीं रह सकते। आगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, हाँ, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने मेरे पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। मतलब यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और आज्ञा मानना फिर हमें कठिन नहीं लगेगा, ना बोझ नहीं लगेगा। हालेलुया। इसके लिए ना, जैसा परमेश्वर का वचन हबक्कुक के किताब में अध्याय 2 वचन 1 कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय क्या उत्तर दूं। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। मतलब मैं ऊंचाई पे खड़ा रहकर मैं देखूंगा और ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। हालेलुया। इसका मतलब हमने, जैसा एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा ही हमने प्रभु के राज में जो है एक रखवाला या एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा हमने तैयार रहना है, सचेत रहना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। और उसका वचन जो हमें कहता है, वो वचन को हमने पूरा करना है। हालेलुया। चाहे वो सेवा हो सकता है, चाहे वो भलाई हो सकती है, चाहे वो करुणा हो सकती है, जो भी वो हमें कहता है, वो बातों को हमने पूरा करना है। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन जो है ना, यीशु मसीह ने ना उसके शिष्यों को कहा, क्या कहा? ठहरे रहो। हालेलुया। जागते रहो। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? जागते रहता है और रखवाली करते रहता है। इसीलिए हमने भी जागते रहना है। जब आत्मा मजबूत रहेगा तो अपने आप हम प्रभु के राज में और भी जो फल है वो दिखाई देंगे। हम और भी प्रभु के राज में और उसका वचन में जो है हम और भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और पिता की महिमा किसमें है? कि हम बहुत सा फल लाए। हालेलुया। फल मतलब सब बातें हैं उसमें। हालेलुया। परमेश्वर का चरित्र, स्वभाव, गुण, नेचर, हालेलुया, सेवा, और जो बातों से हम गुजर रहे हैं वो हमारे लिए एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस को लेकर हमें चलना। इसीलिए जीवन में कितनी भी बड़ी तूफान क्यों ना आए, हालेलुया, कितना भी बड़ा तूफान क्यों नहीं आए, हालेलुया, लेकिन वो तूफान के बीच में यीशु मसीह हमारे साथ है, ये बात को हमने नहीं भूलना है। और यीशु मसीह के वचन के विरोध में, यीशु के विरोध में हमने बातों को नहीं कहना।
ये मत कहो कि ना प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, ऐसा मत कहो, क्योंकि अंत में हमें इसके लिए जागते रहना है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। और उसके बाद जो है क्लेश का समय के बाद जो लोग फिर भी बने रहेंगे वो प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के पास करीब रहेंगे। हालेलुया। और इसके लिए जागते रहना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, कैसे हम उसके आत्मा में और बढ़े, कैसे और उसकी आत्मा में हम चल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सफल ना हो। हालेलुया। और इसीलिए ये फल जो है हम अगर पाना है तो वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। हालेलुया। आज्ञा और एक नई आज्ञा क्या दी, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। परमेश्वर का वचन कहता है ये नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। हम कभी सोचते हैं मैं क्या करूं, पहले यही चीज करो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया। ना तो परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन और आमीन है। ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। इसीलिए हमने जागते रहना है, परमेश्वर का फल में हमने और भी बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, और भी प्रभु की आवाज को ना ठहरा रहना है, और परमेश्वर का वचन में प्रार्थना करना है और बना रहना है। हालेलुया। आइए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तुझ में बने रहे और तुम हम में बना रहे प्रभु, ताकि हम बहुत सफल लाए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसा प्रभु आपने पतरस को और जब्दी के दोनों पुत्रों को कहा कि ठहरे रहो और जागते रहो। प्रभु तू बहुत जल्द आने वाला है प्रभु हमारे जीवन का हर एक कठिन समय में भी परमेश्वर प्रभु होने दे कि हम थक न जाए, क्योंकि विजेता हमारी है प्रभु, क्योंकि हम विजेता से बढ़कर है परमेश्वर। प्रभु इसीलिए परमेश्वर आपके लिए प्रभु हमारा प्यार कभी ठंडा ना हो प्रभु, लेकिन आपका वचन में दिन और रात प्रभु मनन करने के लिए और हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन और आमीन है। आपका वचन हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने दे। जो काम जो बुलाहट आपने हमें दी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो पूरी होने दे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपका दासी को आपने ये हियाव दिया कि आपका वचन प्रभु हियाव से बोल सके, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपका चंगाई का हाथ बढ़ा और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में चंगाइयाँ हो जाए। जो लोग सुन रहे हैं उनके अंदर विश्वास को बढ़ा प्रभु, क्योंकि अगर समस्या है तो समस्या का निवारण करने वाला परमेश्वर सिर्फ आप है प्रभु। इसीलिए किसी का भी प्यार आपके लिए ठंडा ना हो जाए, कोई भी आपसे पीछे ना हटे प्रभु, लेकिन आपके राज में और भी मजबूती से खड़े रहे प्रभु। हमने जो प्रार्थना किया आपने सुना और उत्तर दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव यीशु मसीह हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. I love you. हालेलुया, हालेलुया। सुनोगे आप तो उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। Yeah.
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, यस लॉर्ड। हमें तूने ताकत दिया, सहायता किया ये ऑनलाइन सभा करने के लिए, और सब कुछ सही था पिता, इलेक्ट्रिसिटी सब तूने तेरे कार्य में था। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। यीशु मसीह की शांति एक दूसरे को हम देंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।